हेलो दोस्तों, आज टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है ये भी रिलेटेड है हमारे हाईटेक नर्सरी से या फिर हाईटेक फार्मिंग से। और हमारे एक यूजर एक सब्सक्राइबर का ये सवाल था कि हाईटेक नर्सरी जब हम चलाते हैं, रन करते हैं या फिर लगाते हैं, उसमें मिनिमम टू मैक्सिमम जो टेम्परेचर रेंज होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम दो पैरामीटर्स बताएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो हम हाईटेक फार्मिंग या फिर हाईटेक नर्सरी में मेजर करते हैं, मेंटेन करते हैं। और इनका हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ पे या फिर रूट डेवलपमेंट पे या फिर डिजीज़ मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, हाईटेक फार्मिंग या फिर हाईटेक नर्सरी की अगर हम बात करें तो ये हाईटेक यानी कि हाई टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। जैसे कि फ़ैन पैड सिस्टम इसका बेसिकली होता है कि एक तरफ हमारा फ़ैन लगा होता है, एग्जॉस्ट फ़ैन, और अपोजिट साइड में कूलिंग पैड्स लगी होती हैं जिसमें लगातार पानी गिरता रहता है। पानी गिरने की वजह से उसके करीब जो हवा होती है वो ठंडी होती है और फिर एग्जॉस्ट फ़ैन उस हवा को आगे की तरफ खींचते हैं। तो पूरे हमारे स्ट्रक्चर में एक टेम्परेचर मेंटेन होता है जो कूलिंग, और हम उसी हिसाब से आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कूलिंग पैड होती हैं, एक हमारे पास एग्जॉस्ट फ़ैन होता है, बीच में कहीं कहीं पे सर्कुलेटरी फैंस आप लगा के उस ग्रेडियंट को, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, उसे और ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पॉली हाउस की तरह ही हमारा हाईटेक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर पॉली शीट डली होती है, तो सनरेज अंदर आती है और टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो हमारे हिंदुस्तान का जो क्लाइमेट है इसमें ज़्यादातर जो मंथ होते हैं वो गर्मियों के ही होते हैं, यानी कि धूप तो कम से कम हमें दिखती है। कभी कभार सर्दियों में हमें धूप नहीं दिखती या फिर हमें सन विजिबल नहीं होता, उस टाइम प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बाकी के जो लगभग 8 से 9 महीने होते हैं उसमें लगातार सन रेज आती हैं, और जैसे ही थोड़ी सी भी धूप होती है तो पॉलीशीट के अंदर से एनर्जी अंदर आती है और वो फिर इस टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इस सनरेज को रोकने के लिए हमारे स्ट्रक्चर में एक शेड नेट लगा होता है। ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, फिर आजकल जो ट्रेंड में है वो है एल्यूमिनियम का नेट होता है, एल्यूमिनेटेड शेड नेट इसे कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा सनरेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, या फिर जो अंदर आ जाती है उन्हें ट्रैप करने में हमारी काफ़ी मदद करता है। तो टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकते हैं कूलिंग पैड फैन सिस्टम से, सर्कुलेटरी फैन भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर शेड नेट से हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। और अगर कोई मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछे कि हाईटेक नर्सरी में जो टेम्परेचर रेंज होती है, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि हर सीड का जर्मिनेशन टेम्परेचर अलग होता है, फिर प्लांट की ग्रोथ का भी टेम्परेचर अलग अलग होता है। पर हमारे पास क्योंकि कॉमन एक ही स्ट्रक्चर में सारा कुछ होता है, तो हम एक रेंज लेके चलेंगे जो हमें मेंटेन करनी है। और ये रेंज है दोस्तों 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री का एक डिफरेंस है। और सर्दियों में हमें अपना टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आने दें, या एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस से तो नीचे ना आने दें, अदरवाइज हमारी जो ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अपर रेंज की हम बात करें, जो ऊपर वाली रेंज होती है, तो हमने 32 डिग्री सेल्सियस बताया है, तो ये टेम्परेचर 35 डिग्री तक जाता है तो भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। कुछ क्रॉप्स पे स्कॉर्चिंग वगैरह आती है, या कुछ न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। पर अगर ये 35 से 40 की तरफ बढ़ता है तो गर्मियों में मई, जून, जुलाई या अगस्त तक दोस्तों ये टेम्परेचर में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारी क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। क्या दिक्कतें होती हैं वो हम एक और सेपरेट वीडियो में बताएंगे। दूसरा पैरामीटर है दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है दोस्तों? हमारी हवा में जो नमी होती है और हवा की टेंडेंसी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखने की या रिटेन करके रखने की, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी या अपटेक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्द्रता इसे कहते हैं। ये डिसाइड करता है कि हमारी हवा में कितनी पानी मॉइस्चर अभी है। अगर ये परसेंटेज की फॉर्म में होता है, और ये एक रेंज अगर हमसे कोई पूछे तो 60% से लेकर 80% का जो ये ब्रैकेट है, मेरी नज़र में परफेक्ट ब्रैकेट है सीडलिंग्स की ग्रोथ के लिए। अगर 60% से नीचे आता है, खासतौर से 40% के नीचे, तो हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स देंगे, पानी देंगे तो जल्दी से वेपोराइज होता है और हवा में चला जाता है, और ये ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है। अगर 80% से ऊपर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चली जाती है तो हमारे प्लांट से रेस्पिरेशन जो पुल होता है वो डिस्टर्ब होता है, और हमारे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स अपटेक काफ़ी कम हो जाता है। प्लस हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर अगर एक साथ आते हैं तो फंगस के लिए इन्विटेशन होता है, फंगल कंटामिनेशन के लिए परफेक्ट कंडीशंस होती हैं, जो हमारे आगे चलकर हमारी रूट्स में, लीव्स के ऊपर फंगल कंटामिनेशन करती हैं। और सीडलिंग्स में 80 to 85% जो प्रॉब्लम्स आती हैं एज ए
नर्सरी, अगर आप नर्सरी मैन है, नर्सरी एक्सपर्ट है, तो आपको सबसे बड़ी समस्या आएगी आपकी फंगस से। आपने फंगल कंटामिनेशंस को अगर मैनेज किया तो आपका 80% काम पूरा हो जाता है। तो इसलिए आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे खास तौर से कंट्रोल करें। कैसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं? अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से नीचे आती है, 40 की तरफ जाती है, तो आप कूलिंग पैड्स को चलाना पड़ेगा आपको। और आप जो आपके ये फॉगर्स होते हैं ये आप यूज कर सकते हैं, खासतौर से गर्मियों के दिनों में। अप्रैल मई में ही खासतौर से प्रॉब्लम आती है, बाकी दिनों में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आप फॉगर बेवजह नहीं चलाएं, ये भी फंगल कंटामिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आप कूलिंग पैड्स को बंद करें। पर आप कूलिंग पैड्स बंद करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो आपको वेंटिलेशन की प्रॉपर आपके पास फैसिलिटी हो, आपके फ़ैन प्रॉपर खुले हों, उनके शटर परफेक्टली खुले हों, और आपका शेड नेट ढका हो जिससे धूप कम आए, तो आपके वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि कूलिंग पैड से ही आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। प्लस आप 11 से 3 के बीच में या दोपहर आप कह सकते हैं कि पानी कभी ना दें, इससे भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ती है और टेम्परेचर तो हाई होता है। तो फंगल कंटामिनेशन के लिए ये भी एक इन्विटेशन है। एक और बात दोस्तों, आप फर्श को बेवजह फर्श के ऊपर पानी ना डालें, क्योंकि फर्श जैसे ही गर्म होती है तो पानी वेपर्स के फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में आता है। चूँकि हाईटेक बंद होता है, पूरा बंद होता है, नेचुरल वेंटिलेशन हमारा उतना प्रॉपर नहीं होता, तो ये बेवजह हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है। एक और मूल मंत्र मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताता चलूँ, कभी भी आपका प्लांट कम पानी की वजह से नहीं मरेगा। ज़्यादा नुकसान आपकी सीडलिंग से प्लांट्स में ज़्यादा पानी की वजह से होगा। जी हाँ दोस्तों, कम पानी से आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, या बहुत कम चांसेस है कि मरे। और अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो खतरा आपको ज़्यादा पानी से है। तो वाटर मैनेजमेंट आप प्रॉपर करें, और इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बनाई है कल। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारी वीडियोज़ के कैटलॉग में या प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए नर्सरी से रिलेटेड इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे जल्द ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपके कोई सवाल क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स के ऊपर ही एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप हमारी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक करके हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप और बढ़कर हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहते हैं तो ज्वाइन वाला सेक्शन आप दबाकर हमारे इस चैनल की कुछ हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का खास तौर से ख्याल रखिए। धन्यवाद।